एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था मनमोहिनी। मनमोहिनी बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन मनमोहिनी की ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी, वह थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। मनमोहिनी की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मनमोहिनी की नई माँ की दो बेटियां थीं। वह बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई थीं। दोनों बहनें बहुत घमंडी थीं, लेकिन मनमोहिनी उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। मनमोहिनी की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाईं। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। मनमोहिनी पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गईं और मनमोहिनी के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब मनमोहिनी ही घर का सारा काम करती। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। मनमोहिनी अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो मनमोहिनी इतना थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थीं। मनमोहिनी और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी, लेकिन मनमोहिनी की सौतेली माँ ने मनमोहिनी को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी मनमोहिनी दुखी मन से घर के काम में लग गई और मन में यही सोचती रही कि अब उसकी बहनें क्या कर रही होंगी, राजकुमार देखने में कैसा होगा। मनमोहिनी जब इन ख्यालों में खोई हुई थी तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने मनमोहिनी को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। मनमोहिनी ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने मनमोहिनी से कहा, ओह प्यारी मनमोहिनी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं चार चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नज़र उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। मनमोहिनी यह सब देख हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही मनमोहिनी के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब मनमोहिनी महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने मनमोहिनी को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजे ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। मनमोहिनी जब महल पहुंची तो सबकी नज़रें उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो मनमोहिनी की सौतेली बहनों के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ मनमोहिनी से जलने लगी, लेकिन कोई मनमोहिनी को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि अब वह इसी लड़की से शादी करेगा। मनमोहिनी भी राजकुमार की आंखों में ऐसे डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही मनमोहिनी को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। मनमोहिनी बिना राजकुमार से कुछ कहे वहाँ से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त मनमोहिनी की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की मनमोहिनी को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार मनमोहिनी को नहीं भूल पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में मनमोहिनी की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अब सबकी नज़रें मनमोहिनी पर रुक गईं। मनमोहिनी ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैरों में आ गई जैसे उसी के लिए बनी हो। मनमोहिनी की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की मनमोहिनी हो सकती है। राजकुमार ने जब मनमोहिनी से शादी के लिए पूछा तो मनमोहिनी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनमोहिनी की शादी राजकुमार से हो गई। दूसरी तरफ मनमोहिनी की सौतेली माँ और बहनों को मनमोहिनी के साथ बुरा व्यवहार करने की सज़ा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा।